अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पैराडाइज एनर्जी। लिथियम आयन बैटरीज कैन कैच फायर ड्यू टू थर्मल रनअवे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि थर्मल रनअवे होता क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इससे हम अपनी बैटरी को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थर्मल रनअवे होता क्या है। जब बैटरी के सेल बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं और वो अपनी हीट एनर्जी को रिलीज भी नहीं कर पाते, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं थर्मल रनअवे। इस कंडीशन के बाद या तो बैटरी को आग लग जाएगी या बैटरी एक्सप्लोड कर जाएगी। जब बैटरी का टेम्परेचर बढ़ता है तो लिथियम आयन बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ओवरऑल कम होनी शुरू हो जाती है। ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे कि लिथियम आयन बैटरी की रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से कम क्यों होती है। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से लिथियम आयन बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से करंट बढ़ना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली करंट बढ़ने से टेम्परेचर मजीद बढ़ना शुरू हो जाता है और ये साइकिल चलता रहता है। एक बैटरी के सेल का जो थर्मल रनअवे है वो दूसरे सेल्स के थर्मल रनअवे का बायस भी बनता है। इसको हम लोग थर्मल रनअवे प्रोपेगेशन कहते हैं। जब बैटरी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इवेंचुअली या तो बैटरी को आग लग जाएगी या बैटरी एक्सप्लोड कर जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत अहम है कि हम लोग थर्मल रनअवे को इन्वेस्टिगेट करें, इसकी वजूहात क्या हैं वो देखें और इससे बचा कैसे जा सकता है वो हम लोग देखें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थर्मल रनअवे की वजूहात क्या हैं। इसकी 4 कैटेगरीज हैं कि थर्मल रनअवे वजूहात की 4 कैटेगरीज हैं, लेकिन उन 4 कैटेगरी से पहले हम लोग ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने जो बैटरी ली हुई है वो सर्टिफाइड कंपनी की है, उसके अंदर BMS मौजूद है, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो भी सर्टिफाइड कंपनी के ही बने हुए हैं। इसके बाद हम लोग इन 4 कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं। इन 4 कैटेगरीज में सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है थर्मल कैटेगरी। थर्मल कैटेगरी का मतलब ये है कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है बैटरी का, जिसमें हम लोगों ने बैटरी रखी हुई है, वो बैटरी की स्पेसिफाइड कंडीशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो लिथियम आयन बैटरी है वो नॉर्मली -20 से 60 डिग्री सेल्सियस तक बेहतर ऑपरेट करती है। तो अगर हमारा सराउंडिंग जो टेम्परेचर है वो इससे ज़्यादा होगा या कम होगा, यानी इस लिमिट को क्रॉस करेगा, तो थर्मल रनअवे हो सकता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है मैकेनिकल कैटेगरी। मैकेनिकल कैटेगरी का मतलब है कि हम जहाँ पे अपनी बैटरी को प्लेस कर रहे हैं वो कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे बैटरी के साथ कोई चीज़ टकराए और बैटरी के सेल डैमेज हो जाए, या बैटरी गिरने के बाद बैटरी के सेल डैमेज हो जाए, या कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे हमेशा बैटरी की जो सेल है वो वाइब्रेट करते रहे। जैसे ही इन तीनों कंडीशन की वजह से बैटरी का कोई भी सेल डैमेज होगा तो हीट एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी और थर्मल रनअवे हो सकता है। तीसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल कैटेगरी। इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में थर्मल रनअवे बहुत ज़्यादा देर तक बैटरी को चार्ज करने या बैटरी को बहुत क्विकली चार्ज करने से थर्मल रनअवे हो सकता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल में टर्म आती है वो ये भी है कि अगर हम लोग बैटरी को बहुत ज़्यादा वेट प्लेस पे प्लेस किया हुआ है या वेट कंडीशंस हैं तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिकल थर्मल रनअवे हो सकता है। चौथी कैटेगरी है जिसकी वजह से थर्मल रनअवे हो सकता है, वो बैटरी की एज है। एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद बैटरी की जब एज कंप्लीट होती है तो उसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुके होते हैं। बैटरी पे ये लिखा होता है कि बैटरी कितने साइकिल की है। अगर हम लोग वो साइकिल यूज़ करने के बाद अब एक्सेसिव साइकिल यूज़ करना शुरू कर देंगे तो बैटरी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन से हीट एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से थर्मल रनअवे हो सकता है। अब हम देखते हैं कि बैटरी के थर्मल रनअवे को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। मैं ये दोबारा बात रिपीट करना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये सारी बातें करने से पहले ये ज्यूम कर रहे हैं कि हमने जो बैटरी ली हुई है वो बैटरी सर्टिफाइड है, उसके सेल सर्टिफाइड कंपनी के हैं और उसमें BMS लगा हुआ है। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें डिस्कशन कर रहे हैं। अब थर्मल रनअवे को बचाया कैसे जा सकता है, जो कैटेगरीज हमने डिफाइन की हैं उसी बेसिस पे हम लोग इसकी प्रिवेंशन भी करेंगे। सबसे पहले तो बैटरी को किसी ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे इसकी बैटरी की टेम्परेचर कंडीशन फुलफिल हो रही हो। उसके बाद जो बैटरी की प्लेसमेंट है वो किसी ऐसी जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे बैटरी गिर ना जाए, ठीक है। इसके अलावा कोई बैटरी के सेल वाइब्रेट ना करें और बैटरी किसी ऐसी जगह पे ना पड़ी हो जहाँ पे कोई चीज़ इसके साथ टकरा के इसके सेल डैमेज हो सके। तीसरी चीज़ जो है वो है
कि जब बैटरी की एज कंप्लीट हो जाए, यानी कि जो स्पेसिफाइड साइकिल बैटरी के मेंशन किए गए थे वो जब बैटरी के साइकिल कंप्लीट हो जाए तो हमें इस बैटरी को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। चौथी चीज़ जो सबसे अहम है, इसीलिए मैं इसको एंड पे भी डिस्कस कर रहा हूँ, वो है बैटरी का BMS सिस्टम, इलेक्ट्रिकल थर्मल रनअवे, जो कि ज़्यादातर बायस बनता है थर्मल रनअवे का, बैटरी के एक्सप्लोड होने का। उसको बचाने के लिए हमारी बैटरी के अंदर BMS को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा कि बैटरी को ना तो ज़्यादा देर तक चार्ज करने देगा और ना ही बैटरी को बहुत क्विकली चार्ज करेगा। BMS के साथ आपका जो इन्वर्टर है वो हमेशा बैटरी का टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा होता है और उसी बेसिस पे, टेम्परेचर की बेसिस पे और डिफरेंट पैरामीटर्स की बेसिस पे बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से ना तो बैटरी बहुत ज़्यादा चार्ज होती है और ना ही बैटरी बहुत क्विकली चार्ज होती है। और हम लोग इससे थर्मल रनअवे को बचा सकते हैं, बैटरी को एक्सप्लोड होने से बचा सकते हैं। अगर हम लोग बैटरी को, लिथियम आयन बैटरी को बगैर BMS के यूज़ कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। कभी भी बैटरी को, लिथियम आयन बैटरी को बगैर BMS के यूज़ ना करें। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।